अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक सारे पार्ट हम कर चुके हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3 के। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट करेंगे। फाइंड द अननोन्स अपीयर्स इन क्वेश्चन 2। जो क्वेश्चन 2 में आपके पास जो अननोन है एक्स वगैरह है तो उसकी वैल्यूज़ हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर पहले में आप देखेंगे लॉग ऑफ 216 विद बेस 6 = 3। इसमें तो अननोन नहीं है, इसमें भी नहीं है। और इसको सॉल्व कर लेते हैं। लॉग ऑफ एक्स विद बेस 5 = 5। तो ये हमारे पास हो जाएगा सोल्यूशन इसका। लॉग ऑफ एक्स विद बेस 5 = 5। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हमारे पास इधर आ जाएगा, यानी ऐसे 5 = दिस। और 5 को आपने कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है? 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो ये अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3000 आपके पास 3125। ये आपके पास x की वैल्यू r इस तरह भी देख सकते हैं। दिस इक्वल टू, ये मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टी है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट या राइट इक्वल टू लेफ्ट। उसके बाद जो अगला पार्ट है उसको भी लिख लेते हैं। ये आपके पास तीसरा था। तो चौथा हमारे पास है b पावर -3/4 = 127। तो ये हमारे पास हो जाएगा। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो b पावर, ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो 3/4 = ये आप इसको लिख सकते हैं 3 × 3 और 1/3 पावर 3 ऊपर जाएगा। तो ये पावर आपके पास माइनस हो जाएगा। 3 पावर नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाकर ये माइनस हो जाएगा। और इसके बाद हम पावर को क्या कर लेते हैं ताकि ये चीज़ हमें b की वैल्यू मिल जाए। तो -3/4 है तो मल्टीप्लाई बाय -4/3 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो -3/4 मल्टीप्लाई बाय -4/3। तो यहाँ पर ये सारा कैंसिल हो जाएगा आपके पास। ये इस तरह आपके पास, यानी 3 से और ये 4 से, तो ये b पावर 1 सिर्फ रह जाएगा। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर लिखी भी तो लिख सकते हैं आप। और इस तरह माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा और 3 पावर 4। तो b = ये 3 पावर 4 का मतलब है कि 3 कितने टाइम आपने मल्टीप्लाई करना है? 4 दफ़ा। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 3 3 * 9, 9 3 * 27 और 27 3 * 81। b = 81। ये हमारे पास इसका आ जाएगा सॉल्यूशन। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको आप पहले सॉल्व कर लें। तो यहाँ पर इसको हम 125 को यानी लिख सकते हैं = 5 × 5 × 5 या 5 पावर 3 भी इसको हम लिख सकते हैं। तो 5 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय इसकी जो पावर है, पावर आपस में मल्टीप्लाई होगा। x/3 = 25 को आप लिख सकते हैं 5 × 5 = 5 पावर 2। तो इसको आप ये लिख लें। 3 के साथ कैंसिल होगा तो 5 पावर x = 5 पावर 2। यहाँ पर बेसिस चूँकि आपके पास सेम है तो हेंस बेसिस आर सेम, तो x = 2। इस तरह ये जो आपके पास अननोन है, इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। अगला देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन 2 का जो छठा पार्ट है इसको कर लेते हैं। तो अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिखें तो 10 पावर y आप लिख सकते हैं और यहाँ पर 10 पावर 12। बेसिस यहाँ पर सेम है तो y = 12, ये आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट वन अगला लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 256 पावर x/4 = 164। तो इसको लिखना चाहें तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर जो बेसिस हैं यहाँ पर डिफरेंट हैं, यहाँ पर कुछ और है, तो पहले इसको सेम लाना होगा।
तो यहाँ पर चूँकि 4 है तो ऐसा हम इसको तोड़ देते हैं इस तरीके से कि यहाँ पर ये आ जाए हमारे पास। अगर इसको हम देखें 4 टाइम यानी 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 4 ज़ार 16 16 4 ज़ार या 64 और 64 को अगर आप 4 के साथ करेंगे तो ये 256 आ जाएगा। तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, यानी 4 ये 256 को आप 4 पावर 4 लिखेंगे और ये x डिवाइडेड बाई 4। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं 64 को यानी 4 पावर आप यानी 64 इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 तो 4 पावर 3। तो यहाँ पर ये तो इसके साथ कैंसिल होगा 4 पावर x इक्वल टू, और ये अगर ऊपर ले जाएं तो 4 पावर -3 होगा। बेसिस सेम है तो x इक्वल टू आपके पास हो जाएगा -3। ये इसका हमारे पास आ जाएगा सॉल्यूशन, अननोन की वैल्यू आ जाएगी। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास log ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 विद बेस 3 इक्वल टू 2। अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप लिखेंगे तो इस तरह इसको लिख सकते हैं। ये 2 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा और ये राइट पे चला जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर इसको 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। ये हमारे पास 9 इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। यहाँ इसको मज़ीद इस तरह अगर ये 1 इधर ले आए तो -1 इक्वल टू एक्स क्यूब। तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 इक्वल टू एक्स क्यूब और एक्स क्यूब इक्वल टू 8। 8 को आप 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकते हैं। एक्स क्यूब इक्वल टू 2 होल रेज़ टू द पावर 3। अब यहाँ पर अगर 1 और 3 के साथ टेकिंग क्यूब रूट अगर यहाँ पर आप ले लेते हैं 3 इंटू यहाँ पर 1 और 3, तो इधर भी पावर 1 और 3 लेने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर न भी लें तो ये आपके पास पावर सेम है तो ये बेसिस इक्वल हो जाएंगे। उस तरह करना चाहें तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं या करें तो इस तरह भी आप इसको कर सकते हैं, यानी x इक्वल टू 2। और यहाँ से अगर पावर एक्सपोनेंट सेम हो तो बेसिस इक्वल हो जाएंगे, x इक्वल टू 2, तब भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। हमारे पास log ऑफ 2x माइनस 3 विद बेस 5 इक्वल टू दिस वन। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर इसको हम लिखें तो इस तरह भी लिख सकते हैं। तो अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिखें तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 5 पावर 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। तो ये आपके पास यानी r, या इस तरह भी लिख सकते हैं 2x माइनस 3 इक्वल टू 5। ये 2x ये -3 है, दूसरी तरफ जाकर ये प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 8। 2 पर दोनों तरफ आप डिवाइड कर लें तो ये आप 2 पर डिवाइड करेंगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो x इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 4 और यही हमारे पास इसका आ जाएगा सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसका जो पार्ट नंबर x है तो इसमें भी एक अननोन है, तो इसको भी हमने फाइंड आउट करना है। तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते। यहाँ पर बेसिस तो आप सेम नहीं ला सकते, तो इसलिए आपने क्या करना है, इसको 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, ये आपके पास 8 हो gaya। तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 8। तो 2x इक्वल टू 8 और ये प्लस 1 है, दूसरी तरफ जाकर ये माइनस हो जाएगा। 2x इक्वल टू ये आ जाएगा 7 और 2 पर इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, या 2 पर दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा सॉल्यूशन। और इसी तरह ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अगले एक्सरसाइज के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त आपको नोटिफिकेशन आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।